सत्य, सनातन, संस्कृति, संस्कार और संस्कृत के दाता भगवान वाल्मीकि महाराज जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हुआ मंच पर आसीन जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, सुशील जी महाराज, भृगु पीठेश्वर, और भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी मेंबर, आज विषय बड़ा प्यारा है कि सनातन और संस्कृति की बात चल रही है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज अगर कहीं आग लगी हुई है और जो दुर्व्यवहार हो रहा है संतों का, धर्म का, और कोई एक व्यक्ति नहीं जल रहा, सभी धर्मों के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज आवश्यकता है क्रांतिकारी ऐसे संतों की कि जहां उपस्थित होकर उसका कोई हल निकाला जाए। आज जो संत संसद शुरू हुई है और सारे भारतवर्ष के संत एकत्रित हुए हैं, तो आज कोई निर्णय भी निकाला जाए ताकि आगे आने वाला समय संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार, संतों को, सनातन धर्म को और संस्कृति को आज नहीं संभाला तो फिर कभी नहीं संभाला जा सकता है। आज सबकी उपस्थिति में मैं समझता हूं कि एक निर्णय लिया जाए ताकि आने वाले जौन से युगों युगों तक सबको याद रहे कि संत संसद का उदय एक बहुत ही प्यारे निर्णय से शुरू हुआ, और वो निर्णय था कि सनातन धर्म में कोई भी संत प्रवृत्ति को कोई मुसीबत ना पड़ सके। नेटवर्क 10 के सौजन्य से देश और दुनिया में बैठे हुए इस चैनल के सभी प्रिय श्रोतागणों को निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, आज हम जिस सनातन के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं, मेरी जहां तक समझ है, सनातन का मतलब है जो कल भी था, जो आज भी है और जो सदैव रहेगा। इसकी रक्षा के लिए हमारे संतों ने इस भारत भूमि के पावन धरातल पर उन आक्रांताओं को जवाब दिया जिन्होंने इस सनातन को छिन्न भिन्न करने का बीड़ा लिया था। उन्होंने कहा, मैं संत गुरु रविदास जी महाराज के उस वाक्य से आपके बीच में अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा था, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन शंकर प्रीत, रविदास जोत सब राम की, सब हैं अपने मीत। आज हम जिस तरह से इस देश की एकता, अखंडता और इसकी अस्मिता के साथ
कुछ लोगों को खिलवाड़ करते हुए देख रहे हैं। हमारे गुरुजनों ने इस देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए संगत और पंगत का वरदान दिया था। जब तक हम उस वरदान को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, हमारे देश की, हमारे सनातन की जो संस्कृति है, जो उसके संस्कार हैं, कभी उनकी ओर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। सब्जी चाहे कितनी भी अच्छी हो और उसमें अगर नमक ज्यादा पड़ जाए तो निश्चित रूप से लोगों को वो अप्रिय लगने लगती है। कुछ लोग हमारे ही बीच में इस तरह से हाइपर हो जाते हैं कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि वो किस परिवार के अंग हैं। आज गोस्वामी जी के द्वारा, नेटवर्क 10 के द्वारा, आज भारतीय सर्वधर्म संसद के द्वारा और आज संत संसद के द्वारा जो ये सराहनीय कार्य उठाया गया, कदम उठाया गया है, मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आओ भारत की एकता, अखंडता और इसके बंधुत्वता के लिए हम सब मिलकर के काम करें। देश विरोधी जो ताकतें हैं, हम उनको तभी जवाब दे सकते हैं जब हम अपने गुरुजनों के वचनों पर चलें। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। सनातन का सही मायना यही होगा कि हम अपनों को देखें, उनमें कोई दुखी तो नहीं है, उनमें कोई हमसे या हमारे व्यवहार से परेशान तो नहीं है। तभी हम देश की अखंडता को कामयाब रखने में, इसको एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए कामयाब हो पाएंगे। लक्ष्मीनाथ समारभ्याम नाथया मुनयाम मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। मंच पर हमारे सनातन के पुरोधा शंकराचार्य महाराज जी को नमन करते हुए, सभी संत चरणों में नमन करते हुए, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं अपने सभी संतों से, अपने सभी भाइयों से, जब तक इन कट्टरवादियों का विनाश नहीं होगा तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा, हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। इसलिए अपने सभी संतों से मैं निवेदन करता हूं कि इन बातों को जो है ध्यान में रखते हुए कट्टरवादियों का, जिहादियों का समूल विनाश हो, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा, गौ माता, राष्ट्र और धर्म की रक्षा हो पाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। शहादत कहां से शुरू हुई? श्री गुरु अर्जन देव जी से, जिनको तती तवी पे बिठाया गया, गरम रेत डाली गई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को त्यागा नहीं। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं, धर्म न दूजा सत्य समाना नहीं, झूठ सम पातक पुंजा। आज जिस धर्म की यहां पर परिभाषा हो रही है, उसको अलग अलग शास्त्रों में धर्म तो सिर्फ एक है, वो है सत्य और वो है सनातन। क्योंकि सत्य को सिर्फ सनातन ही धारण कर सकता है और सनातन ही सत्य धर्म का अनुसरण करना सिखाता है। और यही बात गुरु नानक देव जी ने कही, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सच कभी मिट नहीं सकता। इसलिए धर्म के ऊपर कभी अपेक्ष आएगा नहीं, धर्म कभी कन्वर्ट होगा नहीं। कन्वर्जन कहां पे होती है? कन्वर्जन होती है मनुष्य में, मनुष्य की पूजा की पद्धति में। धर्म तो वही है, भगवान तो वही है। वो छोटे छोटे साहिबजादे 7 और 9 साल की आयु में जिन्होंने विधर्मियों के आगे, आक्रांताओं के आगे अपना शीश नहीं झुकाया, उसमें से एक छोटा सा प्रमाण है महाराज जी कि जब उनको वहां सूबा सरहंद की कोर्ट में पेश किया गया धर्म परिवर्तन के लिए, तो उनके लिए इतना छोटा दरवाजा लगाया था कि इनका शीश जो है वो झुके मुस्लिम आक्रांताओं के आगे। लेकिन वो गुरु गोविंद सिंह जी के बाल थे, उन्होंने पहले अपना पैर अंदर किया, उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया। वो धर्म विधर्मियों के आगे झुके नहीं, उन्होंने धर्म का परचम फहराया। आज अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं, संत संसद की बात कर रहे हैं, तो हम उनको पहले सबसे प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि यही वो हफ्ता है 21 से 28 तक, जब चमकौर की गढ़ी से गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े
साहिबजादे अजीत और जुजार और उनके साथ अनेकों सिंहों ने शहादत दी। ये शहादत का हफ्ता चल रहा है। उसके बाद उनकी वयोवृद्ध माताजी ठंडे बुर्ज में, उनकी शहादत, छोटे बच्चों की शहादत, और वही शहादत आज रंग लाई। दिल्ली के चांदनी चौक में विधर्मियों के आगे धर्म नहीं हारा, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी क्या कहते हैं? शीस दिया पर सिर न दिया, धर्म हेत साका जिन किया। कहते हैं तिलक जंजू, आज हम तिलक लगाते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। कहते इस कली काल में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि धर्म को सुरक्षित रखने के लिए वो सबसे बड़े बलिदानी थे, वो सबसे बड़े स्वाभिमानी थे, वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने राष्ट्र और सत्य सनातन के लिए अपने शीश तो कटाए लेकिन शीश झुकाए नहीं। अब बात करते हैं उन आक्रांताओं की। वो जब जब इस धराधाम पर आए, भारत की धरती पर आए, उन्होंने सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं किया। इस आयोजन ने युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक संदेश दिया। संतों ने अपने जीवन के अनुभव और शिक्षाओं के माध्यम से उन्हें यह समझाया कि समाज और देश के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या मार्ग अपनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के महत्व को जागरूक किया गया, जो हमारे समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क 10 ने इस आयोजन को जिस परिपूर्णता और भव्यता से प्रस्तुत किया, वह भी सराहनीय है। इस कार्यक्रम में धार्मिक विचारों का आदान प्रदान किया गया, जो न केवल ज्ञानवर्धक था बल्कि एक अद्वितीय अनुभव भी था। संतों की वाणी के माध्यम से हमें न केवल आध्यात्मिक दिशा मिली, बल्कि देश हित में काम करने की प्रेरणा भी प्राप्त हुई। इस आयोजन ने भारतीय संस्कृति को सहेजने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। निश्चित रूप से यह आयोजन देश के भविष्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, जो संतों की वाणी के महत्व को समझते हुए समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।